गांव में अंगूरी नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी। पूरे गांव में केवल अंगूरी ही पढ़ी लिखी थी। पढ़े लिखे होने की वजह से अंगूरी बहुत घमंडी थी। वह गांव के लोगों को अनपढ़ गंवार और जाहिल समझती थी। एक दिन गांव का मुखिया राजेश और रिंकू को लेकर गांव की खेती के बारे में चर्चा कर रहा होता है। देखो राजेश और रिंकू, इस बार सरसों की फसल बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। तुम उसे शहर में अच्छे दामों में बेचना। मुखिया की बात सुनकर राजेश गुस्से से कहता है, अबे ओ मुखिया, मुझे लगा था तू बहुत जरूरी बात करना चाहता है। इसीलिए मैं और रिंकू अपना काम छोड़कर तुझसे बात करने के लिए चले आए। क्या यह जरूरी बात नहीं है क्या? खाक जरूरी बात है। यह तो हमें भी पता है कि इस बार सरसों की फसल अच्छी उगी है, तो जाहिर सी बात है, हम उसे अच्छे दामों में ही बेचेंगे। इतना कहता ही है कि तभी वहां से अंगूरी, जो कि निकल रही होती है, रुक जाती है और उन तीनों की ओर देखकर हंसते हुए कहती है, तुम गांव के लोग ना कभी नहीं सुधरोगे। अनपढ़ के अनपढ़ और जाहिल के जाहिल ही रहोगे। अरे विदेश में जाकर देखो, आजकल खेत में नई नई सब्जियां उगाई जा रही है। तुम गांव के गंवार लोग बस सरसों और गेहूं की खेती करते रहना। यह सुनकर रिंकू गुस्से से अंगूरी से कहता है। इतना कहकर राजेश और रिंकू अपने अपने खेतों की ओर चले जाते हैं और मुखिया भी चला जाता है। अंगूरी को राजेश का जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह गुस्से से पैर पटकती हुई अपने घर पर आ जाती है। अंगूरी को गुस्से में देखकर उसकी माँ चंपा अंगूरी से कहती है, क्या हुआ अंगूरी, इतने गुस्से में क्यों हो? ये गांव के अनपढ़ जाहिल गवार लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। तभी वहां पर अंगूरी के पिता आ जाते हैं और गुस्से से अपनी बेटी अंगूरी से बोलता है। अंगूरी, तुम्हें गांव के लोगों को अनपढ़ और जाहिल कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम खेती के बारे में जानती क्या हो? देखिए पिताजी, मैं एक शहर से पढ़कर आई हूँ। रहा सवाल खेती के बारे में जानने का, तो अब मैं खेत में वो उगाकर दिखाऊंगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना बोलकर अंगूरी वहां से चली जाती है। कुछ दिन के बाद अंगूरी गहरी सोच में डूब जाती है कि आखिर खेत में ऐसा क्या उगाया जाए जिससे उसका नाम हो जाए। कुछ दिन बाद अंगूरी के दिमाग में एक विचार आता है और वो अपने आप से कहती है, हाँ, अगर खेत में तरबूज उगाए जाए तो फिर मेरा पूरे वर्ल्ड में नाम हो जाएगा। प्रेस वाले मेरे घर पर आएंगे, मेरी फोटो खींचेंगे और मैं देखते ही देखते फेमस हो जाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च करना होगा। अंगूरी उस दिन के बाद से खेत के सामने दिन भर बैठी रहती। एक दिन अंगूरी अपने पिता से कहती है, पिताजी, अब आप खेत पर नहीं जाएंगे, खेत में मैं जाऊंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम खेत में जाकर क्या करोगी? पिताजी, मैं खेत में तरबूज उगाऊंगी और सारी दुनिया को चौंका दूंगी। इतना बोलकर अंगूरी अपने घर से बाहर निकल जाती है। अंगूरी कुछ दूर जाती है कि तभी उसे गांव के युवक उदय और मजनू मिल जाते हैं। उदय और मजनू अक्सर अंगूरी को पढ़ाई देवी कहकर चिढ़ाते थे। उदय अंगूरी को देखकर हंसते हुए कहता है। अरे क्या हुआ पढ़ाई देवी, इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? अंगूरी गुस्से से कहती है, तुम गवार गांव वालों को लगता है कि खेत में केवल सरसों और गेहूं ही उगाया जा सकता है, लेकिन मैं खेत में तरबूज उगाकर दिखाऊंगी। लगता है ज्यादा पढ़ाई करके तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। पढ़ाई की देवी? अरे मैंने सुना था शहर में पढ़ने वालों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन आज देख भी लिया। अरे पढ़ाई की देवी, खेत में तरबूज नहीं उगते। तभी अंगूरी गुस्से में जाने लगती है। मजनू चिल्लाते हुए आवाज लगाता है, अरे अंगूरी, रात के समय अपने खेत में मत जाओ। तुम्हारे खेत में एक पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। इतने दिन बीत गए और मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई। मैं तो तंग आ गई हूँ। यह रोज रोज की कूलर की आवाज से एक काम करती हूँ, आज कोई सुनसान इलाका ढूंढ कर रखती हूँ। रात में वहीं किसी पेड़ पर लटक कर सो जाऊंगी। चुड़ैल गांव में एक सुनसान इलाका ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। हर तरफ उसे कोई न कोई इंसान दिखे जा रहा था। अब आखिर मैं करूं क्या? मैं तो सचमुच इस पंखे कूलर के शोर से बड़ा परेशान हो गई हूँ। देखते ही देखते शाम हो जाती है और चुड़ैल को कोई भी जगह नहीं मिलती। थक हार कर चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। चुड़ैल को वहां बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से जोर जोर से कूलर की आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान,
फिर से शुरू हो गए। यह इंसान, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। चुड़ैल उस शोर से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और धीमे धीमे गांव के लोग कूलर लेकर चुड़ैल की तरफ ही पड़ रहे थे। यह देखकर चुड़ैल को गुस्सा आने लगता है। ओ, ये सब फिर से शुरू हो गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भला इस गर्मी में इतना शोर करने की क्या जरूरत है। जब मैं जिंदा थी तब तो यह सब बिल्कुल नहीं होता था। तब तो हमारे यहाँ कितनी शांति होती थी। रुको, अभी बताती हूँ इन लोगों को। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है और कूलर के बीच में घुस जाती है। वह सीधा जाकर रामू के बगल में खड़ी हो जाती है। एक चुड़ैल को अपने पास खड़ा देखकर रामू उठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ! और चुड़ैल रामू ले गई। बचाओ बचाओ! रामू भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। रामू के जाते ही पूरी गांव में सन्नाटा छा जाता है और कोई भी नहीं समझ पाता कि अचानक से यह हुआ क्या। उधर चुड़ैल रामू को ले जाकर जंगल में पटक देती। है तू चुपचाप यहीं बैठा रहे। तब तक मैं तेरे कुछ और साथियों को लेकर आती हूँ। और हाँ, पहले तुझे अच्छे से पेड़ से बांध तो दूं, वरना कहीं तू भाग गया और फिर से गांव में जाकर बताने लगा। तो इतना कहकर चुड़ैल उस रामू को एक पेड़ से बांध देती है और वापस गांव की तरफ चल देती है। अब चुड़ैल कूलर की आवाज से दूर नहीं भाग रही थी, बल्कि उन्हीं को ढूंढ रही थी। तभी चुड़ैल को एक औरत दिख जाती है, जहां पर कुछ लोग नाच रहे थे और खूब शोर मचा मचाकर नाच रहे थे। चुड़ैल फिर से उनके के बीच में घुस जाती है और गांव वाले को पकड़कर ले जाने लगती है। मैं तो तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास ले जा रही हूँ। हाँ, अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना यहीं के यहीं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और चुड़ैल उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है। इसी तरह से एक एक करके चुड़ैल गांव के सभी लोगों को पकड़कर जंगल में ले जाती है और उन्हें एक एक पेड़ से बांध दे देती है। ऐसा करने से गांव में सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि कुछ ही लोग गांव में मौजूद थे। इस वजह से गांव के सभी लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि गांव में रामू के जाने बाद मोंटी परेशान होकर अपने घर वालों से कहता है। अरे मम्मी पापा, ये रामू काका अचानक से कहाँ गायब हो गया बेटा? रामू ही नहीं, गांव में एक एक कर सभी लोग गायब हो गए हैं। और सुनने में आ रहा है कि सबके पीछे किसी चुड़ैल का हाथ है। अपने पापा की ऐसी बात सुनकर मोंटी हैरान रह जाता है। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मोंटी बेटा, कि आखिर यह सब गांव में चल क्या रहा है। अब तो पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं बचा था। चुड़ैल सबको पकड़ कर ले गई थी। जब बहुत रात बीत जाती है और फिर मोंटी परेशान होकर अपने एक दोस्त चिंटू को बुलाता है और उसे कहता है, अरे चिंटू, ये आखिर गांव में हो क्या रहा है? अचानक से सारे कहाँ गायब हो गए? मंटी, सुनने में आ रहा है कि सभी गांव वालों को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन सबको जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। लेकिन यह सब कर कौन रहा है, यह कोई नहीं जानता। अरे मुझे तो लगता है ये सब उन गांव वालों की चाल है। वो खुद ही जंगल में जाकर छिप गए होंगे। हो सकता है उन्हें ज्यादा पैसे खाने हों। तुम्हारी बात में दम तो है चिंटू, तो चलो हम दोनों ही कर जंगल में देख कर आते हैं। मोंटी चिंटू को लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है। ये देखकर मोंटी के मम्मी पापा घबरा जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मोंटी किसी की नहीं सुनता और जंगल की तरफ चल देता है। उधर चुड़ैल ने सभी गांव वालों को पेड़ से बांध रखा था और अब वह मजे से एक पेड़ के ऊपर लेटकर आराम कर रही थी। वाह वाह, कितनी शांति है। अब आज तो लगता है कि मैं चैन से सो पाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल सो जाती है और जोर जोर से खर्राटे भरने लगती है। लेकिन तभी वहां पर मोंटी और चिंटू आ जाते हैं और सब ढोल वालों को बंधा हुआ देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे भैया, हमें बचा लो इस चुड़ैल से। और मोंटी उन लोगों को खोलने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी चिल्लाने लगते हैं और उन्हें खोलने की विनती करने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब शांत होते, शोर की वजह से चुड़ैल की नींद फिर से टूट जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। कितना बोलते हैं, ये इंसान चैन से सोने भी नहीं दे रहे। रुको, अभी बताती हूँ इन्हें। चुड़ैल गुस्से में पेड़ से नीचे उतर आती है और सामने खड़े मोंटी को देखकर हैरान रह जाती है। तू कौन है और यहाँ कैसे आया? ये मेरा इलाका है। वो
वो चुड़ैल जी, आज से मेरी शादी है और आपने ढोल वाले को ही पकड़ लिया है। तो तुझे ढोल वाले से शादी करनी थी क्या? अरे नहीं नहीं, शादी तो लड़की से करूंगा, पर ढोल नगाड़ों के बिना बारात कैसे जा सकती है? तो ठीक है, तू बारात मत ले जा, लेकिन मेरे रहते अब ढोल तो नहीं बजेंगे। चुड़ैल की बात सुनकर चिंटू धीरे से मोंटी से कहता है। चुपचाप यहाँ से निकल ले मोंटी, वरना हम दोनों की आज खैर नहीं। मोंटी शहर की एक बहुत बड़ी गैजेट कंपनी में काम करता था और उसे चुड़ैल की समस्या समझ आ रही थी। मोंटी सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर बहुत हैरान थे। ये क्या? ये कहाँ चला गया और ये क्या हल निकालेगा? भला थोड़ी देर बाद मोंटी वापस आता है। चुड़ैल जी, ये लीजिए, ये रहा आपकी परेशानी का हल। सभी लोग मोंटी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, मगर मोंटी ईयरफोन चुड़ैल को देता है। चुड़ैल मोंटी के कहने पर ईयरफोन लगा लेती है। मंटी बहुत खुश हो जाता है और वह सारे गांव वाले को बचाकर ले जाता है। चुड़ैल भी अब आराम से बिना शोर के सो रही थी। माँ, यह सब हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके बारे में किसी को मैं बता भी नहीं सकता। गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं। इनको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। चोर रास्तों पर तो इनका ध्यान ही नहीं होता है, बेवकूफ कहीं के। और वो खली के जैसा दिखने वाला अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। अगली सुबह गांव वाले उठते हैं और राजू के घर के पूरी बात बताइए। तू सच्ची आत्मा है और छोटे बच्चे की तरह साफ दिल का है। तू ही उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकता है और अपने गांव वालों और दोस्तों को बचा सकता है। बाबा की बात सुनकर मोनू हैरान हो जाता है और खुश होकर बोलता है, क्या कह रहे हैं बाबा जी? आपकी बातों से तो लगता है कि जैसे मेरे गांव वाले और मेरा प्यारा दोस्त बिरजू जिंदा है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि तुम्हारे दोस्त जिंदा है और खूनी चुड़ैल के चंगुल में है, लेकिन वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाली अमावस्या के दिन वह चुड़ैल उनको मार डालेगी, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह 100 इंसानों की बलि देगी तो वो अमर हो जाएगी। फिर तो बाबा, मैं अभी जाता हूं और उस चुड़ैल से अपने दोस्तों को छुड़ा कर लाता हूं। मैंने इसीलिए तुम्हें प्यारा सा बच्चा बोला था। बेटा, तुम उस चुड़ैल से अकेले नहीं लड़ सकते। तुम्हें अपने गांव वालों की मदद लेनी होगी। जाओ और अपने सरपंच को इस बारे में जाकर बताओ। फिर सोनू बाबा से आज्ञा लेकर गांव चला जाता है और सरपंच को बाबा के साथ हुई पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच बोलते हैं, अगर यह बात सही है तो पूरा गांव तुम्हारे साथ है।